मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी परमार क्लास 8 के लिए आपको जो है आज इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जो है अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। और आप सब अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक। तो इन माय लास्ट सेशन आई हैव स्टार्टेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। और मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, क्योंकि टाइम जो है बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड हाउ डू वी मेक डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आज हम दोबारा से एक बार रिकैप करेंगे और उससे आगे जो सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव हैं, नेगेटिव हैं, तो हम किस तरह से क्या क्या उनमें चेंजेस होते हैं वो सब एक बार से और रिपीट करेंगे। उस दिन मैंने लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं वो शुरू किया था लास्ट में। तो वो हमारा जो है बीच में I had to leave that portion in between because the session was about to over. तो today I will start my session from that point ना। तो अब before starting my session हम आनंदम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो now you all will close your eyes. Try to keep yourself in relaxed mode. Don't pressurize your eyes. Try to observe all the things around you, all the sounds. ओके, ओवर, कम बैक टू मी। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बताया था आपको, ठीक है, आपको मैंने बोला था बच्चों कि आपको टेंसेस जो है, क्योंकि हमारा बेस होता है ग्रामर में, हमको चाहे एक्टिव पैसिव सीखने हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हो, चाहे सिंथेसिस सीखने हो, ट्रांसफॉर्मेशन सीखना हो ना। ग्रामर में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। तो आपको अगर ये सब चीजें सीखनी है तो आपको टेंसेस बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। और वो लर्न आपको कब होंगे, जब आप उनकी मतलब मोर प्रैक्टिस यू डू, मोर टेंसेस विल बी लर्न टू यू, है ना। और वो आपको जब अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो ये जितनी भी ग्रामर पोर्शंस हैं, चाहे वो वेदर इट इज एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, जितनी क्लॉजेज हैं आपके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू, जस्ट बिकॉज अगर आपको टेंसेस अच्छे से याद हैं। और अगर बच्चों आपको टेंसेस समझ नहीं आ रहे हैं तो आपको ये सब जो है समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, है ना, आप अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बनाएं टेंसेस में, ठीक है। अगर जो बच्चे भी मेरे सेशन देख रहे हैं, रेगुलर समझ रहे हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है केवल कि आप पहले टेंसेस समझ लें अच्छे से। और मैंने जो है वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे अपलोडेड हैं टेंसेस की, और ये सब भी चल रहे हैं। उसके बाद मैंने एक्टिव पैसिव समझाए हैं आपको, और उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। और जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल टेक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस या सिंथेसिस ऑफ, ठीक है। तो आप जो हैं बच्चों, आज हमने लास्ट सेशन में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले में शुरू करने के बाद हमने आपको बताया किस तरीके से जब हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज जो हमारी होती है, अगर वो पास्ट टेंस में होती है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। अगर हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज जो है पास्ट टेंस में है तो हम जो है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। पास्ट परफेक्ट रहता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है।
जब हमारा जो सेंटेंस जो है सिंपल होता है, असर्टिव होता है, तो हम उसको दैट से जोड़ते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को हम दैट से जोड़ते हैं। और अगर वो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक वो वाले इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, जैसे डू यू लव मी, ठीक है, डू यू लाइक टू ईट बनाना, जो इस तरह के होते हैं जिनके उत्तर आप क्या से प्रश्न शुरू होता है और हाँ या ना में आप उत्तर देते हैं। इस तरह के इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो आपके जो है इफ या वेदर से जुड़ते हैं, ठीक है। और जो दूसरे वाले इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें आप जो इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते हैं शुरू में, वाई, वेयर, हाउ, है ना, हाउ मैनी, इन वालों को आप इन इंट्रोगेटिव वर्ड से ही जोड़कर जो है सेंटेंस को आगे बनाते हैं, ठीक है। टेंस जो है वो वैसे ही चेंज होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज जो है पास्ट में है तो आप उसका जो अगला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने भी बताया। और अगर हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज जो है हमारी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज, के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। जो प्रोनाउन वगैरह का चेंजेस हैं वो तो माइनर थिंग्स हैं, वो तो आपको आनी चाहिए और आपको मतलब एक बार बता दी जाती है तो आपको भी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि वो चेंजेस होने होते हैं, ठीक है। तो आज हम दोबारा से एक बार डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आई हैड रिटन सो मैनी थिंग्स ओवर द ब्लैक बोर्ड, ताकि जिससे है हमारा समय बच सके और आप जब यूट्यूब पे इस चीज़ को देखें तो आप जो है बड़े अच्छे से इसको देख सकते हैं पॉज करके, नियम जितने रूल्स आई हैव रिटन देयर, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन आई हैड रिटन देयर, ठीक है। तो आज हम एक एक करके उन रूल्स को समझेंगे और आपको उम्मीद करती हूँ ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए, हमने आपको लास्ट सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू किए थे, ठीक है। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने केवल सेकंड पार्ट इसलिए लिखा है जिससे आपको याद रहे, यानी कि इससे फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो है वो पहले से अपलोडेड है, ठीक है। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट हैव वॉच्ड फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको दोबारा से जब ये समझा रही हूँ तो आपको वो चीजें भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो पार्ट होते हैं, ये मैंने आपकी मेमोरी के लिए, जिससे आपको इजीली आप समझ पाए कि फर्स्ट पार्ट भी आपको देखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए, रिपोर्टिंग क्लॉज मैंने आपको बताया था। व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लॉज? रिपोर्टिंग क्लॉज होता है स्पीकर, ठीक है, स्पीकर। स्पीकर का मतलब जो बोलता है, ठीक है, जैसे राम सैड, ठीक है, आई सैड, ठीक है, ही सैड, जो इसमें जैसे शुरू वाले में राम सैड, राम स्पीकर है, ठीक है, या दूसरे वाले में जैसे मैंने आपको बोला आई सैड, आई स्पीकर है, ठीक है। और ऐसे किसी का भी नाम जैसे द टीचर सेज, टीचर कहता है, टीचर स्पीकर है, तो वो वाला पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, ठीक है। जैसे यहां पे मैं लिखती हूं द टीचर सेज, ठीक, और इसके बाद ये कॉमा लग जाते हैं और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बच्चों क्या हुआ? ये रिपोर्टिंग क्लॉज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, इसके आगे इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो सेंटेंस बनता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि स्पीकर के शब्द, स्पीकर के शब्द, ठीक है, यानी कि टीचर से, टीचर कहता है, ये जो टीचर के शब्द हैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में रखे जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। द टीचर सेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, जैसे ये लिखा है और इसको इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है आपका? ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, आगे बढ़े, ठीक है। ये देखिए लिखा भी, स्पीकर के शब्द इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच है। और जो ये स्पीकर है यहाँ पर द टीचर से, यहाँ स्पीकर कौन है? टीचर, तो ये इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है। अब आगे, अब देखिए रूल्स क्या क्या है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्राय निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे नीड लगी कि मुझको ये सब चीजें लिख के आपको देनी चाहिए, जिससे कि अगर आप मिस ना हो कर सकें, ठीक है। नंबर 1, कॉमा जो होता है
तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम शब्द, रिपोर्टेड स्पीच आपको मालूम है कौन सी होती है? रिपोर्टेड स्पीच जो स्पीकर के शब्द होते हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम शब्द यदि आई या प्रॉपर नाउन नहीं है तो, अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल लेटर में आएगा, और अगर प्रॉपर नाउन नहीं है, आई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको प्रथम कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं? आप उसको स्मॉल बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे द टीचर सेज डिनर इज रेडी, अगर टीचर ये कहता है कि खाना तैयार है, ठीक है, तो आप क्या करें? द टीचर सेज दैट। अब आप देखिए, यहां मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूं। जैसे ये मैंने लिखा, द टीचर सेज, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। अब मैं रिपोर्टेड स्पीच लिख रही हूं। ठीक है, क्या कहा टीचर ने? डिनर, देखिए मैंने डी कैपिटल बनाया। ठीक है, डिनर इज रेडी। अब डिनर जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, क्या है वो? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो टीचर से, तो जब मैं इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगी, द टीचर सेज दैट से जोड़ा। अब इसका डी जो है कैपिटल, इसको मैंने स्मॉल बना दिया। डिनर इज रेडी। ठीक है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज है वो कौन से टेंस में है, कौन से वर्ब में है? ये वर्ब देखिए, ये किस में है? प्रेजेंट में है। अब जब ये प्रेजेंट में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में होती, ठीक है, यहाँ पे सैड होता, तो हम यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते। क्या चेंज करते? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट रहता, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता। ठीक है, तो ये चेंजेस तब होते जब यहाँ पे रिपोर्टिंग क्लॉज हमारी किस में होती? पास्ट में होती। ठीक है, अब ये किस में है? प्रेजेंट में है। ये किस में होती है? अगर फ्यूचर में भी होती तो भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम क्या नियम समझा रहे थे आपको कि ये जो अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? स्मॉल। ठीक है, दैट से जोड़ के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग क्लॉज में यदि ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब से टू, जैसे आप कहते हो ना, राम से टू हिज वाइफ, है ना, ऐसे करते हो ना, ऑब्जेक्ट है। या सेज टू है तथा सेड टू को टेल या टेल्स तथा टोल्ड में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब से टू या सेज टू तथा सेड टू को क्या बदलोगे आप? से टू को आप टेल या टेल्स में बदलेंगे तथा जो आपका सेज टू है टोल्ड में बदल देते हैं। जैसी भी टेंस की आपको जरूरत नीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब प्रोनाउन था नियरनेस प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे अभी आगे। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग आपकी क्लॉज जो है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस चाहे किसी भी टेंस में हो, ठीक है, वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज जिसको हम बोल रहे हैं एक ही चीज है, स्पीकर यानी कि यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में निम्नानुसार परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है,
और अगर पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट रहता है नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है नो चेंज। ठीक है, तो ये चीजें थी, आपने उम्मीद करती हूँ समझ लिए होंगी चीजों को, और आप इनको दोबारा से देख भी सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये है सिंपल जब हम बनाते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनमें उनके लिए मैंने आपको ये चीजें बताई। अब अगर इंट्रोगेटिव होता है, क्योंकि ये चीजें किससे जुड़ जाती हैं, दैट से, इनका कनेक्टिव हम किससे कनेक्ट किससे करते हैं, दैट से। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक, said this is my book, ठीक, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक, अब ये क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, या आप इसको आप रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, स्पीकर। ठीक, और ये क्या है आपका, ये इसके शब्द हैं। ठीक है, शी सेड, उसने कहा, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, अब आप दूसरी चीज क्या देखते हैं, ये कि ये आपका कौन से टेंस में है। अब आपको पता है ये पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट में। अब जब ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये कौन से टेंस में है अभी फिलहाल, ये अभी प्रेजेंट में है, तो आपको किसमें बनाना है, इसको पास्ट में बनाना है। ठीक है, और ये सिंपल है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है ना, कैसे भी तरह का इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए आपको इसका कनेक्ट किससे करेंगे आप, दैट से। ठीक है, अब चेंज करेंगे, सी said that this was her book। ठीक है, देखिए प्रोनाउन में उसमें जो बताया था मैंने आपको नियम की, आगे एग्जांपल समझेंगे प्रोनाउन में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए माई, ठीक है, अब माई को हमने हर कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये जो है चेंज हो गया। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट लेते हैं, he said I will come। ठीक, I will come, इन्वर्टेड कॉमास बंद। ठीक है, अब he कैसे करेंगे, said that। अब I का क्या करेंगे, यहाँ पे I को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, he। ठीक है, प्रॉपर नाउन था आई, लेकिन जब हमको चेंज करना है, क्योंकि ये प्रोनाउन है यहाँ पर, और हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दैट ही वुड, विल का वुड हो जाएगा। ठीक, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ठीक, दैट ही वुड कम। ठीक, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। अब सॉरी ये क्या है, हाँ, अब जैसे आपको समझ में आ गई ये चीज की इन्वर्टेड कॉमास जो है हम हटाते हैं, कनेक्टिविटी वाला शब्द क्या हम लगाते हैं जब असर्टिव सेंटेंस है, दैट। ठीक है, और जब इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसको कैसे, अगर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप किससे जोड़ते हैं, इफ से या वेदर से। ठीक, और अगर इन्वर्टेड वो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, जो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आप उसको उसी से जोड़ेंगे। हु लगाया तो हु से जोड़ेंगे, हाउ मैनी लगाया तो हाउ मैनी से जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक, और मतलब और भी जो होते हैं, जैसे वेयर है तो वेयर से जोड़ेंगे। ठीक, और हाउ है तो हाउ से जोड़ेंगे। ठीक, ये कनेक्टिव वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जैसे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं आपको एग्जांपल के लिए। राजेश सेज, इन्वर्टेड कॉमास, रिंकू is buying
ए न्यू बुक। ठीक, राजेश सेज। तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। राजेश कहता है। तो अब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपको नियम याद होगा तो आप कहोगे नहीं होगा, इसके टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कैसे बनाएंगे इसको? राजेश सेज दैट रिंकू is buying a new book। ठीक, इस तरीके से ये तो था असर्टिव सेंटेंस था। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम कुछ जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव लेते हैं तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, द टीचर सैड। ठीक, इन्वर्टेड कॉमास, नो। ठीक, I will not take the class। ठीक, इन्वर्टेड कॉमास बंद। द टीचर सैड, पास्ट में है। ठीक है, इसका मतलब चेंज होगा। नो, आई विल नॉट टेक द क्लास। ठीक है, तो आप देखिए इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट। जब बनाएंगे द टीचर, क्या बनेगा? रिप्लाइड, उत्तर दिया। ठीक है, दैट ही या शी, जो कुछ भी हो, है ना, ही वुड नॉट टेक द क्लास। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम चेंज करते हैं। और जहां पे इंट्रोगेटिव होते हैं वो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। ठीक, जैसे मदन, सॉरी, मदन said to me, inverted comma shrew, have you eaten the dinner। ठीक, इन्वर्टेड कॉमास बंद। तो क्या बनेगा? मदन आस्क्ड मी भी कर सकते हो आप, इंक्वायर भी कर सकते हो। आस्क्ड मी, क्या पूछा उसने? अब इसे कनेक्ट किससे करेंगे? हैव से स्टार्ट है ना, तो क्या लगाएंगे? या तो इफ या वेदर। ठीक है, तो इफ, हमने इफ से जोड़ दिया। ठीक है, इफ, और ये कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप इसको किस में बदलोगे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, मदन आस्क्ड मी, मुझसे पूछे इसलिए आई, है ना, आई हैड ईटन द डिनर। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से जो है ये हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं हम। और हम नेक्स्ट सेशन में आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस समझाएंगे कि हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और इसमें बच्चों को छूट जाए तो आप YouTube के, उत्तराखंड के YouTube का DD ज्ञानदीप करके जो चैनल है उसमें आप डाल के इसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।